अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सरसाइज हमने 2.3 स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए लिख लिया और ये यहाँ पे एन आ गया। एन हमारे पास एनी इंटीजर है, एन इज़ एनी इंटीजर। एंड जो ए है वो हमारे पास रियल नंबर है, ए इज़ अ रियल नंबर। तो इस वाले साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो होती है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट और बेस, या फिर बेस कह लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल इंडेक्स, रेडिकल इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास रेडिकल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 है, इसके अंडर रूट ये हमने रेडिकल साइन लगा दिया और यहाँ पे आ गया 5, तो इट मीन कि ये इसका इंडेक्स है, ये रेडिकल का साइन आ गया। और जिसके अंदर वैल्यू है उसको हम बेस कहते हैं और रेडिकेंट भी कह लेते हैं। सिमिलरली अगर हम 8 यहाँ पे 4 लिखते हैं तो ये भी रेडिकल ही है। हम रेडिकल को एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वाले को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो 3 ऐसे रहेगा और ये वाला जो इंडेक्स है वो 1/5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, उसके ऊपर हम ये ब्रैकेट लगा के 4 को 1/4 कर देंगे तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको ऐसे कर देंगे। अगर तो हमारे पास कोई ऐसा रेडिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर 3 है और यहाँ पे हमारे पास कोई इंडेक्स में नहीं है, तो इट मीन कि 3 के ऊपर 1/2 का साइन है। जब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लिखा होगा, कोई इंटीजर नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है। हम खुद से ये एडजस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेडिकल आ गया, इसके अंदर हमारे पास 2 रियल नंबर की प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये इंडेक्स का साइन आ गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी 1 हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर A/B जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं और उसके ऊपर ये रेडिकल का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम सेपरेट करके अलग अलग भी लिख सकते हैं, ओवर BN, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कुछ इस तरह का हमारे पास आता है इसका इंटरफेस, और यहाँ पे हमारे पास कोई रियल इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो हम इसको एक साथ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर हमारे पास एक चीज़ अंदर हो रही है और एक रेडिकल के जो है बाहर है, तो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये रियल नंबर है, उसके ऊपर भी हमने एन इंटीजर लगा दिया और रेडिकल साइन के बाहर भी एन इंटीजर है, तो ये हमारे पास इक्वल टू ए है। क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये n/n हो जाएगा और n से n कैंसिल होकर हमारे पास जो ए बच जाएगा जी। तो ये थी हमारे पास रेडिकल्स की 5 प्रॉपर्टीज़। इनको हम अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं कहा गया, तो हम इसको जस्ट इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि ये रेडिकल की फॉर्म में। तो -64 ऐसे ही रहेगा, बाहर ही हमने ब्रैकेट लगा दी और ये 3 है, ये 1/3 बन जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम 2 के ऊपर ये जो 3 है इसको एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर रेडिकल का साइन लगा के 5 को बाहर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो -7 को हमने लिखा और उसके ऊपर रेडिकल का साइन लगाया और यहाँ पे 3 आ गया।
इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है y-2, इसको हम ऐसे लिखेंगे ऊपर रेडिकल का साइन लगा के, और 3 जो है वो उसको ऐसे लिख दें। इसको हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला पार्ट है इसका, 5 की पावर है 1/5 इक्वल है 5 अंडर रूट के। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये स्टेटमेंट वैसे तो रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको मज़ीद सॉल्व करके बता देती हूँ। 5 अगर हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंट को, तो वो ऐसे कुछ आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ऐसे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 2/2/3 इक्वल है 3/4। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम रेडिकल के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, और 2 की पावर जो 2 होती है 4 होती है, तो इट मीन कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट ये तो हमें पहले देख के पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं पहले, 27/3, तो यह आएगा 9, बट यहाँ पे उन्होंने x की पावर 3 दी हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है रेडिकल एक्सप्रेशंस को। तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड इसका ये होता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करें। हमने 125 लिख लिया। हम देख रहे हैं कि इसको 5 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको छोटे नंबर पे डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे 5 पे हो रहा है। 5 ये 5 × 2, यह वाला 2 इधर चला गया, ये 25 हो गया, तो 5 × 5 25। अगेन इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 को 1 पे करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, -5 × 5 × 5, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 ही आता है। नेक्स्ट हम माइनस साइन आया, क्योंकि ये 3 बार 5 है हमारे पास, हम इसको 5 को 3 की पावर में लिख देंगे। इसको अब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, -5 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया 3 से कैंसिल हो गया -5, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। 32 को यहाँ पे लिख के इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, 16 आ गया। अगेन 2 पे किया, 8 आ गया। अगेन 2 पे करेंगे तो ये वाला यहाँ पे हम लिख देंगे 4, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 2 था, × 2। ठीक है, ये 5 टाइम आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 5। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो ये आती है 2 की पावर 4 और 2। इस पर हम रेडिकल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे जो हमने पढ़ी थी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट a b के ऊपर जो 4 है इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जब हमने सेपरेट किया तो यह आ गया 2 की 4 अंडर रूट और 2 की 4। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं इस वाले को, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है, मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए 4 × 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 4, तो 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और 4, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पहले हम इसको प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हमने ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, ओवर बी रेडिकल, ये n आ गया। ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं, √3 के ऊपर ये 5 आ गया और यहाँ पे 32 के ऊपर भी ये आ जाएगा। यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं। तो √ ये जो यहाँ पे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये आ जाएगा, 5 टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 के ऊपर जो पावर आई है 5 है, क्योंकि 5 टाइम आया है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 2 बच जाएगा नीचे, और ये इसका आंसर। जब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है,
सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके भी हम प्रॉपर्टी लगा के इनको सेपरेट करेंगे। ये 8 आ जाएगा और नीचे 27 है, -27 है, ये 3 आ गया। ठीक है, अब इस पे लगाते हैं। पता है कि 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 होता है, और यहाँ पे 27 है, तो 3 -3 इंटू 3 अगर हम क्या देखते हैं, 3 2 की पावर 3 ओवर 3, और यहाँ पे ये आ गया -3 इंटू 3। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो ये ऊपर हमारे पास 2 रह जाता है और नीचे -3। यही इसका हमारे पास आंसर है।